नमस्कार, मैं हूं सुहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जन न्यूज। जन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आइए मैं 4 बड़ी खबरों के साथ हूं। जो पहली खबर अभी चल के आ रही है, बड़ी खबर है कि सैयद शाहनवाज हुसैन अपने पैतृक गांव पहुंचे सुपौल एमएलसी बनने के बाद पहली बार, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, रखी अपनी बात। दूसरी खबर है कि एक ट्रक चूड़ी का लदा हुआ अनाज को जयनगर में पकड़ा गया। तो तीसरी खबर फिर सुपौल से हत्यारा को पकड़ा गया था। अभी हमने आपको दिखाया था कि पोखर के किनारे पिपड़ा में हत्या करके फेंक दी गई थी। उसके हत्यारे को 24 घंटे में पकड़कर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हाथ लगा है। अगली खबर यह है कि धूमधाम से मनाई जा रही है गुरु गोविंद सिंह की जयंती। तो आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और पहली खबर है, बड़ी खबर अभी सुपौल से आ रही है, जहां पर बीजेपी के प्रवक्ता और बड़े नेता सैयद शाहनवाज हुसैन पहुंचे हैं पहली बार एमएलसी बनने के बाद अपने पैतृक गांव। और उन्होंने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस और खुलकर की बातें किसान आंदोलन पर। उन्होंने कहा कि किसान अपने हैं, कुछ लोग उसमें घुसकर उन्हें भी बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं और बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने तिरंगा का और लाल किले का अपमान किया उन पे कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। देश के लोग उनसे काफी नाराज हैं और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की। आइए आपको दिखाते हैं वहां से बड़ी खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन को बिहार में नवनिर्वाचित एमएलसी बनने के बाद वो सुपौल जिला पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पैतृक गांव आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। वहीं उन्होंने 26 जनवरी को हुए दिल्ली के लाल किले पर प्रदर्शन को लेकर कहा, किसान आंदोलन कर रहे हैं, अपने ही लोग हैं, उनके बीच कुछ अनासीर घुस गए थे, वह सही नहीं है। सरकार किसानों के विरोध में नहीं है, लेकिन लाल किले और तिरंगा का अपमान के विरोध में देश है। जब 26 जनवरी के दिन हम लोग पहले से कहते थे आप ट्रैक्टर रैली नहीं करें, मगर ट्रैक्टर के टायर के नीचे लोकतंत्र और गणतंत्र को कुचलने की साजिश हुई। इसीलिए पूरे देश में गुस्सा है। जो किसानों के नाम पर इस देश का अपमान किया, कैपिटल हिल्स जैसे साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा। किसान भाई भी वह इस तरह के किसी अनासीर को आतंकी हैं, माओवादी हैं, जो कम्युनिस्ट विचार के लोग हैं। वह विपक्ष के कुछ नेता कुछ बयानबाजी कर रहे थे, वह दुखद है। वही बिहार में मंत्रिमंडल में शामिल के सवाल को लेकर साफ लहजों में कहा कि मैं उस रेस में नहीं हूं, बल्कि पार्टी ने एमएलसी बनाया, जो पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर और नेताओं को बनाने की बात। और कश्मीर चुनौतीपूर्ण था। कई बार पार्टी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री जी ने भी फ़ोन पे हालचाल जाना और हमने निडर होकर काम किया। जो कोसी का आदमी होता है वो कहीं डरने वाला नहीं होता है। तो हम श्री गुफवारा हिजबुल कमांडर के गढ़ में गए। भले वहाँ एक ब्रिगेड फोर्स लगी, 900 से ज़्यादा नफरी लगाई, और हमने तय किया कि महबूबा कहती थी कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, तो उनके घर के सामने हमने तिरंगा फहरा कर दिखाया। डल लेक में भी तिरंगा फहरा और पार्टी ने वहाँ पर बहुत बड़ी सफलता प्राप्त। एकदम अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को माँ बहन की गाली देंगे, किसी के बच्चों को देंगे, किसी की बेटी को देंगे, जो चाहेंगे मन करेगा। रात में मन मस्त हुआ कुछ भी लिख दिया, इसकी भी क्या आज़ादी है? अगर आप किसी को गाली गलौज करते हैं तो उसके लिए कानून है ना। तो उसी तरह कानून का इस्तेमाल ये है कि जो जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं, काम कर रहे हैं, अगर अधिकारी के काम में आप बाधा डालते हैं तो उस पर तो कानून है, पहले से है। तो ऐसा कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक की बात नहीं है। ये है कि अपने विचार रखना चाहिए, लेकिन सभ्य समाज में गाली गलौज, झूठा अपमान, झूठी बात का कभी कोई इजाज़त नहीं था और न हो सकता है। अन्य राज्यों में तो मेरा यहाँ पे है और मैं किसी पद के दौड़ उड़ में नहीं हूँ। मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य हूँ। वो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, जहाँ 10 लोग प्रधानमंत्री जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, नड्डा जी के साथ, राजनाथ जी के साथ, मुझे भी उसमें 2005 से मैं उसमें काम कर रहा हूँ। तो जो संगठन की जिम्मेवारी है उसका भी दायित्व निभा रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नितिन गडकरी जी, वो एमएलसी होते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माननीय अमित शाह जी, वो एमएलए होते हुए लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। जब एमपी वो लोकसभा का चुनाव हम लोगों ने, पार्टी ने उनको जब कहा तब उन्होंने चुनाव लड़ा। ये जिम्मेदारियां होती हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। जगह जगह हमारा प्रशिक्षण शिविर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी इस बिहार में है और उसको और मजबूत बनाने के लिए हम सब कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे हैं। और जहाँ तक किसान आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पहले भी कहा कि जो 1.5 साल कानून को स्थगित करने की बात थी, उस पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो कायम है। और किसान भाइयों को भी चाहिए, वो अपने लोग हैं, उनके बीच में कुछ अनासर घुस गए थे, वो सही नहीं है। हम किसानों के विरोध में नहीं हैं, लेकिन लाल किले का और तिरंगे का अपमान करने वालों के विरोध में देश है। जब 26 जनवरी के दिन हम लोग पहले कहते थे कि आप ट्रैक्टर रैली मत कीजिए, लेकिन ट्रैक्टर के टायर के नीचे लोकतंत्र और गणतंत्र को कुचलने की साजिश हुई। और जहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया, आज़ादी का जश्न मनाया, जहाँ से इंदिरा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मोदी जी उस प्राचीर से लाल किला के झंडा फहराते हैं, वहाँ इस देश के लोग किसी प्रधानमंत्री के अलावा किसी अन्य को झंडा फहराते हुए नहीं देख सकते। इसलिए पूरे देश में उन लोगों के खिलाफ गुस्सा है जो लोग किसान आंदोलन के नाम पर इस देश का अपमान जिन्होंने किया, कैपिटल हिल जैसी साजिश की, ऐसे साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा। और जो किसान भाई हैं वो भी किसी इस तरह के अनासिर जो आतंकी हैं, जो खालिस्तानी सोच के लोग हैं, जो माओवादी हैं, जो कम्युनिस्ट विचार के लोग हैं, जो वो विपक्ष के कुछ नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे वो बहुत दुखद है। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था, वीर तुम बढ़े चलो, और ख़ुद विदेश बढ़ गए थे। तो उन्होंने क्या कहा था, वीर तुम लाल किला पे बढ़े चलो। ये कैसी पाठ उन्होंने पढ़ाई थी। इन सब पहलू की वजह से देश में बहुत ज़्यादा गुस्सा लोगों के मन में है। और किसान आंदोलन जो लोग धरने पे बैठे हैं उनको कहा गया है कि कल ही प्रधानमंत्री की अपील के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आंदोलन समाप्त होगा। और फिर किसानों से बातचीत करके, जैसे एपीएमसी के बारे में कल विपक्ष के नेताओं ने भी कहा कि उस पर राय अलग है। और हम लोग बिहार में तो कोई मंडी नहीं है, कोई आड़त नहीं है, तो कहाँ कोई दिक्कत है। किसानों को अपना अनाज, जो कपड़ा बनाने वाला, जूता बनाने वाला, रसगुल्ला बनाने वाला, पेड़ा बनाने वाला, सब कोई अपना सामान बाज़ार में बेच सकता है। लेकिन किसान अगर चाहे कि वो अपना सामान जो अपने दाम पर कोई उच्च दाम उसको मिले, उस पर अगर बेचने जाए तो उसको कैसे रोका जा सकता है। मैंने मान लीजिए कि मैंने यहीं पे मैं बारी में आलू पैदा करता था जब मैं यहाँ था। मुझे आलू लगाना, आलू निकालना ये सब आता है। तो जब वो आलू ज़्यादा होता था तो अगर उसको बेचना हो तो मैं अपने रेट पे बेचूंगा, मुझे कौन रोक सकता है। तो जो किसान है वो अपना अनाज, अगर वो कई किसान रखते हैं, पुराना चावल रखते हैं, वो कहते हैं कि साहब जब कोई घर में दिक्कत होगी तो हम उसको बेच के काम करेंगे। तो क्या होना चाहिए, हमने तो ये नहीं कहा कि एपीएमसी में कोई दिक्कत होगी, ना मंडी ख़त्म होगी, ना आढ़त ख़त्म होगी। तो ये इतना बड़ा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को जो गुमराह किया गया है, वो उनकी बातों में ना आए और वो देख लें कि उनके बीच में कौन से लोग थे जो लाल किला पहुंच गए थे। इसलिए उनको आंदोलन स्थगित करना चाहिए। अपना देश है, अपने किसान हैं। हम किसानों के विरोध में न कभी थे, न हैं, न रहेंगे। हम देश विरोधी और आतंकी के विरोध में हैं। हम देश का अपमान करने वालों के विरोध। खबर, अब दूसरी खबर आपको दिखाते हैं, जो कि एक ट्रक लदा हुआ अनाज बेबी कुमारी जो कि एसडीएम जयनगर है, उनके नेतृत्व में पकड़ा गया है चोरी का एक पूरा ट्रक अनाज। आइए आपको दिखाते हैं जयनगर से शिव कुमार की खास रिपोर्ट। मधुबनी जयनगर एसडीएम बेबी कुमारी के नेतृत्व में चोरी का अनाज लदा ट्रक जब्त, चालक और
करवी फरार। अनुमंडल मुख्यालय स्थित बिहार राज्य खाद्य निगम से अनाज लदा एक ट्रक लेकर जा रहा था। अनाज की चोरी करते पाए जाने मामले को लेकर एसडीएम बेबी कुमारी अपर एसडीएम गोविंद कुमार द्वारा ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ट्रक का चालक और खलासी मौके पर से भागने में सफल रहा। एसडीएम के द्वारा अनाज लदे ट्रक को जयनगर प्रखंड के दुल्ली पट्टी गांव में एनएच के किनारे पहाड़ी मंडल के घर के समीप से अदना लजा ट्रक को जब्त किया गया। राज्य खाद्य निगम के गोदाम से अनाज लेकर ट्रक जा रहा था। थाना क्षेत्र के दुल्ली पट्टी गांव में पहाड़ी मंडल के घर के समीप ट्रक लगाकर चालक और खलासी ट्रक से चावल की बोरी उतार रहा था। इसी दौरान गुप्त सूचना पर एसडीएम बेबी कुमारी और अपर एसडीएम गोविंद कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे। बताया जा रहा है कि अधिकारियों के आते ही देख चालक और खलासी ट्रक छोड़कर फरार हो गए। ट्रक नंबर W41F 3388 को अनाज सहित जब्त कर जयनगर थाने को सौंप दिया गया है। सदर एसडीओ सर ने हमको सूचना दिया कि इस तरह का आपका एफसीआई का गोडाउन मतलब अनाज जो है इस तरह से नीचे गिरा हुआ है। सूचना पर अभी हम लोग आए और देखे कि एफसीआई का है। ट्रक में जांच होगा, इसको अब जब्त किया जाएगा। ड्राइवर फरार हो ड्राइवर तो है नहीं, इसमें ड्राइवर फरार हो चुका। ड्राइवर का हम लोग पता लगा रहे हैं, उसको बुलवा करके सब बयान ले करके जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। जबकि पिपरा पुलिस ने बड़ी कामयाबी दिखाते हुए तीसरी खबर है पिपरा से, जहां पर 48 घंटे के अंदर में 24 घंटे के अपराधी को जिन्होंने हत्या किया था। क्या था मामला? आखिरकार रोड जाम भी हुई थी और फेंक दिया गया था। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। पिपरा में जैसे ही लाश देखने को मिला था तो बड़ी ही शोरगुल हुआ था और बहुत ही सवाल उठाया गया था प्रशासन पर। प्रशासन ने भी अपना काम करते हुए 24 घंटे में अंदर में इसका उद्भेदन कर लिया। आइए आपको दिखाते हैं। सुपौल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने पिपरा थाना क्षेत्र में हुई हत्या की घटना को उद्भेदन किया है। दरअसल पिपरा थाना क्षेत्र के ताटी भवानीपुर गांव में 28 फरवरी की रात स्थानीय निवासी वीरेंद्र यादव की हत्या कर लाश को पोखर किनारे फेंक दिया गया था। इस संबंध में मृतक के पुत्र धर्मेंद्र यादव के द्वारा पिपरा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें 13 व्यक्तियों का नामजद किया गया। कांड के त्वरित उद्भेदन एवं हत्या में शामिल व्यक्तियों की गिरफ्तारी करने हेतु पुलिस अधीक्षक सुपौल के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुपौल कुमार इंद्र प्रकाश के नेतृत्व में पिपरा थाना अध्यक्ष संतोष कुमार निराला एवं DIU शाखा के कर्मियों को निर्देशित किया गया। निर्देशानुसार छापामारी टीम के द्वारा त्वरित आसूचना संकलन कर एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के पश्चात कांड दर्ज करने को महज 12 घंटे में ही इस हत्या को उद्भेदन कर लिया गया। अनुसंधान में यह बात सामने आई कि यह कांड के वादी मृतक के पुत्र धर्मेंद्र यादव ने ही अपने पिता की हत्या की साजिश रची थी। इस बात की पुष्टि होते ही छापेमारी टीम के द्वारा हत्यारे पुत्र धर्मेंद्र यादव को उनके गांव ठाडी भवानी से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के पश्चात मृतक के आरोपी पुत्र ने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है। आरोपी ने अपने अन्य 2 मित्रों के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या की साजिश रची थी। इस दौरान आरोपी प्रीतहंस हत्या ने हत्या के कारणों की सारी कहानी पुलिस के समक्ष बयान भी किया। बताया गया कि गिरफ्तार आरोपी धर्मेंद्र यादव ने अपने पिता की हत्या करने की वजह पिता का ही किसी अन्य महिला से अवैध संबंध एवं उनके मां के साथ मारपीट करना बताया। इसी कारण से धर्मेंद्र ने अपने ही मां एवं बहन को अपने गांव मुरली पहुंचा दिया। फिर अपने 2 मित्रों के साथ पहले पिता को शराब पिलाया एवं मित्र के बाइक पर बैठाकर तालाब किनारे ले जाकर हत्या कर लाश को फेंक दिया। इसके बाद आरोपी ने अपने पड़ोसी के 13 सदस्यों के ऊपर जमीनी विवाद को लेकर पिता के हत्या के आरोप का कांड भी दर्ज करा दिया। पुलिस को अनुसंधान के दौरान धर्मेंद्र के अजीबोगरीब व्यवहार पर शक हुआ, जिसके बाद उसकी कार्रवाई से पूछताछ करने पर इसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहानी बता दिया। ये थी सुपौल से नज़ीर आलम की रिपोर्ट। की चौथी खबर है कि जयनगर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है 31 जनवरी। आज जयनगर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है ये जयंती। आइए आपको दिखाते हैं खास खबर। धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है गुरु गोविंद सिंह की 354वां जयंती प्रकाश पर्व। जयनगर प्रतिनिधि 31 जनवरी जयनगर मंडल मुख्यालय के मेन रोड स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में सिख समुदाय के द्वारा 2 दिवसीय गुरु गोविंद सिंह का 354वां
जयंती प्रकाश पर्व कार्यक्रम समारोह का आयोजन किया जा रहा है। गुरुद्वारे सिंह सभा के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम को ले गुरुद्वारा को भव्य रूप से सजाया गया है। रविवार को गुरुद्वारा परिसर से सुबह गुरु गोविंद सिंह की सजी रथ को लेकर नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई। मनोरम शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालु भक्तजन शहर में घूम घूम कर नगर भ्रमण कर भजन कीर्तन कर रहे थे और प्रसाद वितरण भी किया जा रहा था। शोभा यात्रा में हाथ में निशान ध्वज लिए निशान साहब और पंच प्यारे की मनोरम झांसी आकर्षक का केंद्र बना हुआ था। शहरवासी से शोभा यात्रा में गुरु गोविंद सिंह की रथ और निशान साहब पीले रंग के पहने गणवेश में पंच प्यारे की झांकी पर फूल चढ़ाकर स्वागत कर रहे थे। शोभा यात्रा में शामिल लोग जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल की जय करे लगा रहे थे, जिससे क्षेत्र गुंजमय हो रहा था। 2 दिवसीय प्रकाश उत्सव कार्यक्रम में कीर्तन दरबार सजाया गया है। गुरुद्वारा कमेटी ने बताया कि गुरुद्वारा में पुजारी सतनाम सिंह के द्वारा विश्व में शांति सर्व कल्याण आपसी भाईचारा प्रेम सद्भाव मुल्क की तरक्की। जयनगर से शिव कुमार की रिपोर्ट। खबर में इतना ही। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने शहर की बड़ी से छोटी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके पास भी कोई खबर है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, और अगर किसी तरह के विज्ञापन भी देना चाहते हैं तो आप हमें विज्ञापन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 99 34 80 27 00। तो हमें दे इजाजत, बहुत जल्द मिलते हैं फिर से अगली खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।